तो चलिए दोस्तों, आज हम लोगों ने आपका ईवीएस का जो पेपर है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ठीक है, या इन्वायरमेंटल साइंस जो बोलेंगे, कल जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका पेपर रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे टोटल आपके 17 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और इन 17 में से आपके जो 5 क्वेश्चन रहेंगे ना लॉन्ग आंसर टाइप के, अभी मैं केवल लॉन्ग आंसर टाइप का वीडियो दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो एक लाऊंगा, उसमें केवल ऑब्जेक्टिव रहेगा। यह केवल सब्जेक्टिव का है, 15 मार्क्स वाले सभी क्वेश्चन हैं। टोटल 17 क्वेश्चन है और आपके एग्जाम को मुझे जहाँ तक अनुमान है मतलब 4 क्वेश्चन तो जरूर टच करेंगे, 5 टच करना चाहिए, फिर भी 3 मिनिमम करेंगे ही करेंगे, एकदम 100% करेंगे, ठीक है, क्योंकि मतलब इनका सिलेबस मैंने भांप लिया है किस टाइप से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने देख लेना है कि सिलेबस इसका क्या है, ठीक है, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कोलर यूनिवर्सिटी चाईबासा, ठीक है, और यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है कितना, तो 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। पास करने के लिए 20 नंबर लाना होगा। टाइमिंग 2 घंटा दिया जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन किस टाइप से रहेगा, 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन रहेंगे, या तो आपके 1 मार्क्स वाले आंसर करने आएंगे डायरेक्टली, ठीक है, या फिर आपका परिभाषा लिखने आएगा। और 15 मार्क्स वाले टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से किसी 3 को आपको आंसर करना होगा, ठीक है। आंसर के लिए मैंने बताया दिए है कि 3 के लिए आप 2 खड़ा पन्ना में लिख दीजिए। ये देखिए, इन्होंने इंग्लिश में लिखा था इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इकोसिस्टम, ठीक है, फिर नेचुरल रिसोर्स और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। अब इसको मैंने हिंदी में कर लिया है। अब चलिए हिंदी में देखते हैं, क्योंकि हम सभी मैक्सिमम बच्चे 90% हिंदी मीडियम के कैंडिडेट हैं ना, 10% इंग्लिश मीडियम के हैं, उसको भी मिल जाएगा। देखिए, पहला है आपका सामग्री पर्यावरण अध्ययन परिचय। यहाँ पे दिया गया है पर्यावरण अध्ययन की। तो पर्यावरण के विभिन्न घटक, ठीक है, पर्यावरण के विभिन्न घटक कौन से हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक। जैविक जिसमें जीवन पाया जाता है, अजैविक जिसको जीवन नहीं पाया जाता है, ठीक है, इंग्लिश बोलते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक। देखिए, इसमें आपको वायुमंडल पढ़ना है, एटमॉस्फेयर के बारे में, जल मंडल, ठीक है, फिर आपको स्थल मंडल, और जब जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल तीनों को मिल जाता है उसको बोलते हैं जैव मंडल। तो हम लोग कहाँ पे रहते हैं, जैव मंडल में रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जल भी मौजूद है, हम लोग जहाँ रहते हैं, वायु भी मौजूद है और स्थल भी मौजूद है, ठीक है, उसको जैव मंडल या जीव मंडल कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे अभी हमने सब बना लिए हैं। तो आपको वायुमंडल की परिभाषा जान लेना है कि वायु से घिरी हमारे चारों ओर की परत को वायुमंडल कहा जाता है। जल मंडल, ठीक है, जल से चारों ओर मतलब जलमंडल, स्थल मंडल, और मिट्टी का एक बहुत बड़ा भाग स्थलमंडल कहलाता है, जल का एक बहुत बड़ा सीमा जलमंडल कहलाता है, ठीक है। आपको अपने तरह से यहाँ पे याद कर लेना है और पढ़ भी लेना है, ठीक है, ये सभी चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद है 2 नंबर पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, तो दोस्तों जहाँ पे वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल सभी मौजूद होता है उसी को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे सभी मंडल स्थित होते हैं उसी को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। इसकी परिभाषा है। फिर पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना कैसी है, पारिस्थितिकी तंत्र के पिता टॉन्सले को कहा जाता है, इसको भी याद रख लीजिएगा, टॉन्सले, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य कौन कौन से हैं, भौतिक कार्य, जैविक कार्य, ठीक है। फिर खाद्य, उसको क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला, यहाँ पे खाद्य वेब लिखा गया है, खाद्य श्रृंखला होगा पारिस्थितिकी, और बायो क्या है, बायो जियोकेमिकल। फिर है आपकी प्रक्रियाएं, उत्पादकता, पारिस्थितिकी और पिरामिड। पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है, ठीक है। और होमोस्टैटिक्स एवं अवधारणाएं, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार कौन कौन से हैं इसको भी आपको जान लेना है। फिर है यहाँ पे आपका संसाधन के बारे में। संसाधन किसे कहते हैं, तो दोस्तों प्राकृतिक संसाधन के बारे में जानना है। संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक मानव निर्मित, एक प्राकृतिक। यहाँ पे आपको प्राकृतिक संसाधन के बारे में जानना है, ठीक है। संसाधन वह वस्तु है या वह चीज जो मनुष्य के किसी न किसी काम में आती है, संसाधन कहलाती है, ठीक है, इंग्लिश में रिसोर्स बोलते हैं। फिर इसमें आपको पढ़ना है भूमि संसाधन, जिसमें मिट्टी का कटाव, मरुस्थलीकरण, खनन के प्रभाव और आपका पर्यावरण पर बांध का निर्माण, ये पढ़ना है। फिर जल संसाधन पढ़ना है, वाटर रिसोर्स, इसमें पढ़ना है प्राकृतिक और मानव निर्मित स्रोत, जल का उपयोग, सतही और भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन, ठीक है, जिससे क्या क्या आ सकता है, बाढ़, सूखा,
पानी को लेकर जितने भी देश स्तर पे और इंटरनेशनल यानी कि विश्व स्तर पे होती है क्षति, उसको बताना है। फिर आता है ऊर्जा संसाधन, इसमें आपको नवीकरण ऊर्जा, ठीक है, जिसका हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं, और गैर नवीकरणीय ऊर्जा जिसको हम लोग वो बोल सकते हैं कि अनवीकरणीय ऊर्जा, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, जिसको एक बार उपयोग करेंगे और ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि कोयला, ठीक है। और नवीकरण में आ जाएगा आपका सूर्य का प्रकाश, जल। अनवीकरण में आ जाएगा कोयला, जितना भी चीज़ें हैं आपका ये सब आ जाएंगे, ठीक है, पेट्रोल। तो इन सब के बारे में जान लेना है। फिर अंतिम में आता है जैव विविधता की परिभाषा। जैव विविधता क्या है, ठीक है, जीवों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की विभिन्न भिन्नता को ही जैव विविधता कहा जाता है, ठीक है। जैव विविधता के स्तर, जैव विविधता हॉटस्पॉट, भारत के स्थानिक और लुप्तप्राय प्रजातियों के बारे में जानना है, ठीक है। फिर लाल सूची यानी कि रेड डाटा बुक के बारे में जानना है कि रेड डाटा पुस्तक क्या है, ठीक है। उसके मापदंड, श्रेणियाँ, जैव विविधता का खतरा, जैव विविधता संरक्षण रणनीति, और इसमें जो है इन सीटू और एक्स2 तरीके, राष्ट्रीय उद्यान जानना है, वन्य जीव अभ्यारण्य जानना है, बायोस्फीयर रिजर्व जानना है। अब देख लेते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन है दोस्तों। डेफिनेटली आपके क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, पक्का यार, इतना गारंटी, इतने गारंटी के साथ मत बोला कीजिए भाई साहब सागर, नहीं तो फंस जाइएगा। चलिए कोई बात नहीं, नहीं फंसेंगे, मुझे अनुमान हो गया है। पर्यावरण की परिभाषा दीजिए और पर्यावरण के विभिन्न घटकों को लिखें, ठीक है। यहाँ पे पर्यावरण की परिभाषा देना है और पर्यावरण के विभिन्न घटक को बताना है, ठीक है। इसमें आपको जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, जयमंडल सबको बता देना है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा ना, 10 क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ पे आपका आ जाएगा। 17 में से 10 क्वेश्चन आ जाना चाहिए, मतलब डेफिनेटली क्या यार, आ जाएगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन तो जरूर मैच करेंगे। तो आप लोग सभी टॉपिक पे 50-50 वर्ड लिख लीजिएगा, ठीक है। वायुमंडल की परिभाषा दीजिए तथा इसके विभिन्न परतों को बताइए, ठीक है। वायुमंडल की परिभाषा देना है। वायुमंडल किसे कहते हैं, हमारे चारों ओर घिरे वायु की परत को वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल में कौन कौन से परत हैं, सबसे पहला है हमारा क्षोभ मंडल, ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। क्षोभ मंडल जो हमारा जितने भी मौसम की घटनाएं होती हैं सब इसी क्षोभ मंडल में होता है, इसी को ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। फिर थोड़ा सा ऊंचाई पे हमारा आता है समताप मंडल, जहाँ पे हवाई जहाज चलता है, समताप मंडल, ठीक है। समताप मंडल, यार इस बार कलकत्ता जाना है, सोच रहा हूँ कि ट्रेन से जाऊं या प्लेन से जाऊं, पैसा कम है लेकिन शौक है, अभी तक एक भी बार प्लेन नहीं चढ़ा हूं। चलिए, समताप मंडल इसको स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। उसके बाद आता है आपका मध्य मंडल, क्या आता है, मध्य मंडल, इसको मेजोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका आयन मंडल, नेक्स्ट आता है आपका बहिर्मंडल, ठीक है, आयन मंडल के बाद बहिर्मंडल। तो दोस्तों ये आपकी इस तरह से बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखते हैं। यहाँ पे आता है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा और संरचना तथा कार्य प्रणाली बताइए, ठीक है। फिर है आपका जैव भू रासायनिक चक्र को परिभाषित करें, जल विज्ञान चक्र का वर्णन करें। जल विज्ञान को हम लोग जैव विज्ञान या जैव विज्ञान भी बोल सकते हैं या जल विज्ञान भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर आपको करना है। जैव भू रासायनिक चक्र सबसे पहले परिभाषा, फिर उसके विभिन्न घटकों के बारे में बताना है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे है कि प्राकृतिक संसाधन क्या है, भूमि, जल तथा खनन पर विस्तार से संसाधनों की उपयोगिता बताइए, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा देना है, फिर भूमि, जल एवं खनन पर विस्तार से आपको बताना है। आगे देखते हैं। तो खनन को परिभाषित करें। दोस्तों खनन में हमारा झारखंड राज्य बहुत ज़्यादा काम करता है कोयला के क्षेत्र में, इसलिए आपको इसमें थोड़ा ध्यान देना है। खनन किसे कहते हैं, खनन की परिभाषा जानना है तथा इसका प्रभाव लिखना है। पर्यावरण पे क्या जो क्षति पहुंच रहा है ना इसका, वो चीज़ बताना है। आपको मालूम है कि जादूगोरा में यूरेनियम फैक्ट्री है, वहाँ के जितने भी लोग हैं ना वहाँ को कैंसर हो रहा है, ठीक है। आपको तो मालूम ही होगा क्योंकि आपका जो पूर्वी से, मेरा तो बोकारो एरिया है ना, उतना एक बार गया हूँ जमशेदपुर यार, आप लोग जाऊँगा घुमाइएगा ज़रूर, ठीक है। घाटशिला वगैरह एक ही बार गया हूँ जब उड़ीसा जा रहा था एग्जाम देने। तो खनन को परिभाषित कीजिए तथा इसका प्रभाव लिखिए। ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, खनन किसे कहते हैं। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन के रूप में जल का क्या महत्व है, जल संसाधन का उपयोग का वर्णन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा है जल संसाधन क्या है।
जल संसाधन क्या है, जल संसाधन की उपयोगिता एवं संरक्षण को समझाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन प्राकृतिक संसाधन से बहुत मिलता जुलता है। 8 नंबर। 9 नंबर है ऊर्जा संसाधन क्या है। ठीक है, नवीकरण तथा गैर नवीकरण ऊर्जा, इसको हम लोग अनवीकरण ऊर्जा भी बोल सकते हैं, के उपयोग भी बताइए। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि भूमिगत जल संसाधनों की उपलब्धता का दोहन एवं उससे उत्पन्न विभिन्न समस्याएं बताइए। कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही है भूमिगत जल से, बाढ़, सूखा, ठीक है, पानी को लेकर, और बीमारियां विभिन्न प्रकार की, उन सबको बताना है आपको। अगला है आपका बाढ़, सूखा एवं पानी को लेकर भारत तथा वैश्विक स्तर पे जो संघर्ष हो रही है, ठीक है, वो चीज़ आपको बताना है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि जैव विविधता के स्तर क्या है। ठीक है, जैव विविधता के विभिन्न स्तर क्या है, मैंने सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गया। जैव विविधता के विभिन्न स्तर क्या है, जैव विविधता के विनाश का वर्णन करें। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे आपके सभी क्वेश्चन आ जाएंगे। जैव विविधता क्या है, जैव विविधता के विभिन्न स्तर हो गया। जैव विविधता के विभिन्न तरीके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है, इसकी विशेषता बताइए। और 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन आता है कि भारत की लुप्त एवं स्थानिक प्रजाति का वर्णन करना है। ठीक है, इसमें आपको रेड डाटा पुस्तक थोड़ा सा पढ़ लेना है। और अंतिम क्वेश्चन जो टाइपेस्ट है, मतलब टाइप किया गया है, इसमें है जैव विविधता को बनाए रखने के लिए C2 और X2 संरक्षण विधियों का उपयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन हो गए हैं। दोस्तों कल का जो वीडियो था काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया था, लगभग कितना 30 मिनट का हो गया था, इसलिए सोचा कि आज यार 2 पार्ट में बांट, तो एक सब्जेक्टिव पेपर, एक ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव वाला ये था, ऑब्जेक्टिव मैं जस्ट थोड़ा सा फ्रेश हो लेता हूँ, उसके बाद लाऊंगा 1-2 घंटे बाद। ठीक है, आज देखिए मैंने 1-2 दिन से अपना पढ़ाई भी थोड़ा सा 1-2 घंटा मार के आपको दे रहा हूँ। ठीक है, और बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं यार, मेरा मतलब MA लास्ट ईयर है एंड मैं अभी कुछ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, बताऊँगा टाइम आएगा तो। बाय, ऑल द बेस्ट, बाय। और देखिए आप लोग अगर 21+ के हो जाते हैं तो आप लोग काम भी कीजिएगा। मैं पैथोलॉजी में काम भी किया हूँ 3 साल। ठीक है, और अभी फ़िलहाल 1-2 महीने से काम छोड़ा हुआ हूँ क्योंकि मेरा एग्ज़ाम सामने आ गया है। थैंक यू, बाय। काफ़ी चाहे दोस्ती की तरह एकदम मिलेंगे। बाय। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।